अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं C++ के अंदर वो किस तरह से काम करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर आप लोग देख चुके हैं कि हमारे पास ये एक टेबल में तमाम जो एस्केप सीक्वेंसेस दिए गए हैं और साथ ही इनकी इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि ये बेसिकली क्या काम, ये क्या टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हर एक एस्केप सीक्वेंस जो है वो हमारे पास किस तरह से प्रैक्टिकली वर्क करता है। उसके लिए हम वन बाय वन तमाम जो एस्केप सीक्वेंसेस हैं उनका जो कोड है वो लिखेंगे और देखेंगे कि ये क्या काम करते हैं और इनका जो कोड है वो हमने किस तरह से लिखना है। सबसे पहला जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है वो है \a। अब \a क्या टास्क करता है या हमें कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो \a जो है वो सिस्टम को एक बार बीप करवाता है। अब ये फैसिलिटी जो है ये विंडो के अंदर अवेलेबल है। डोंट नो के मोबाइल ऐप के अंदर ये किस तरह से काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ही आप सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद मैंने साथ ही मेंशन कर दिया कि ये क्या करेगा। ये बेसिकली सिस्टम में एक बीप प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे ही आप कंप्यूटर पे इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उस एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आपको आउटपुट में कुछ भी नज़र नहीं आएगा, जस्ट एक ऑडियो में एक बीप जो है वो सुनाई देगी और ये बीप सिर्फ एक बार ही आपको सुनाई देगी। ये जस्ट लाइक ऐसे ही है कि जैसे सिस्टम के अंदर कोई एक एरर आता है तो आपके सामने एक विंडो आती है और एक साउंड आती है, तो उस तरह की एक साउंड है जो सिर्फ 1 सेकेंड की है और ये आपको सिर्फ एक बार ही सुनाई देगी। इसका सिर्फ यही पर्पस है कि सिस्टम में अगर कोई फेलियर हो जाए तो उस टाइम पे आपने इस \a को यूज़ करते हुए बेसिकली एक बीप की मदद से इंडिकेट करना होता है कि सिस्टम के अंदर, ये प्रोग्राम के अंदर कहीं पे कोई एरर जो है वो अकर हुआ है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है वो है हमारे पास \b। अब \b जो है ये बेसिकली बैक स्पेस के लिए है। अब जो इस सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैंने ए लेटर या ए करैक्टर के बाद \b लिखा है, तो \b क्या करता है, एक करैक्टर अपनी लेफ़्ट साइड से रिमूव करता है। अब \b जो है वो a के साथ लिखा, यानी कि \b के लेफ़्ट साइड पे a है। तो जब मैं इस लाइन को या ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो इसमें इट विल रिमूव करैक्टर फ्रॉम लेफ़्ट प्रिंट हो जाएगा। a जो है वो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि \b जो है वो a को रिमूव कर देगा और यही \b की जो है वो क्वालिटी है। लिखा तो मैंने ये है कि इट विल रिमूव ए करैक्टर फ्रॉम लेफ़्ट। \b तो एक एस्केप सीक्वेंस है, मैसेज का हिस्सा नहीं है। स्पेशल सिचुएशन ये स्पेशल करैक्टर है। अब ये स्पेशल सीक्वेंस क्या करेगा, ए को प्रिंट नहीं होने देगा। तो प्रिंट क्या होगा, इट विल रिमूव करैक्टर फ्रॉम लेफ़्ट, जबकि होना ये चाहिए कि इट विल रिमूव ए करैक्टर फ्रॉम लेफ़्ट। \b इस ए को रिमूव कर देगा जैसे ही स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होने लगेगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं कि \b जो है ये किस तरह से काम करता है। अब आप आउटपुट में देख सकते हैं कि आउटपुट में लिखा है इट विल रिमूव करैक्टर फ्रॉम लेफ़्ट। ए आउटपुट में हमें शो नहीं हुआ। क्यों शो नहीं हुआ, क्योंकि \b ने ए को रिमूव कर दिया। कब रिमूव किया, जब स्क्रीन पे प्रिंट हुआ तो साथ ही \b ने उसको रिमूव कर दिया। इस वजह से हमारे पास जो मैसेज प्रिंट हुआ वो प्रिंट हुआ इट विल रिमूव करैक्टर फ्रॉम लेफ़्ट। इट विल रिमूव ए करैक्टर फ्रॉम लेफ़्ट नहीं आया। अब इसको हम किसी और जगह अप्लाई करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसको इट के साथ ऐड कर दूँ \b, अब \b के लेफ़्ट साइड पे कौन सा करैक्टर है, t। इसका मतलब कि अब जब ये मैसेज प्रिंट होगा तो मुझे t उस मैसेज में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि \b के लेफ़्ट साइड पे जो भी करैक्टर होता है \b उसको हमेशा रिमूव कर देता है। अब जब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे
इट विल रिमूव ए करैक्टर फ्रॉम लेफ़्ट की बजाय आई विल रिमूव ए करैक्टर फ्रॉम लेफ़्ट जो है ये मैसेज नज़र आता है। क्यों? क्योंकि टी को जो है वो \b ने रिमूव कर दिया। जैसे ही स्क्रीन पे इट प्रिंट हुआ उसके बाद \b आया तो \b ने लेफ़्ट साइड से करैक्टर रिमूव किया जो कि इसके लेफ़्ट साइड पे टी था, तो टी रिमूव हो गया और बाकी मैसेज रह गया हमारे पास आई विल रिमूव ए करैक्टर फ्रॉम लेफ़्ट। इस तरह से \b जो है वो हमारे पास काम करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस का करैक्टर है टेबल में, हम उसको देखते हैं। हर लाइन के एंड पे बेसिकली एंड एल इसलिए लिख रहा हूँ कि ये बेसिकली नेक्स्ट लाइन जो है, जो सी आउट की नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करता है। या बेसिकली उस लाइन जिस लाइन के एंड पे एंड एल होगा उस लाइन को वहीं पे एंड कर दिया जाएगा। एंड एल का मतलब ही यही है कि एंड लाइन, तो जहाँ पे एंड एल होगा उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है वो \f है। अब \f क्या करता है? पेज ब्रेक करता है। तो मैंने यहाँ पे आई विल के बाद \f लिखा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास प्रिंटर जो है वो एक पेज प्रिंट कर रहा है और वहाँ पे एक लाइन आ गई है आई विल ब्रेक पेज और इसके दरमियान में आ गया है \f। अब \f क्या करेगा कि आई विल तो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंटर कर देगा। जैसे ही \f आएगा प्रिंटर उस पेज पे मज़ीद कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, यानी पेज को ब्रेक कर देगा। तो फिर कब प्रिंट करेगा? जैसे ही नेक्स्ट पेज प्रिंटर पिक करेगा तो \f के बाद वाली लाइन जो है वो नेक्स्ट पेज पे प्रिंट होगी। तो यानी कि ये \f के जो लेफ़्ट साइड पे होगा वो एक पेज पे प्रिंट होगा और \f के राइट साइड पे जो कुछ होगा वो दूसरे पेज पे प्रिंट होगा। अब यहाँ पे चूँकि हम प्रिंट नहीं कर रहे, हम सिंपली स्क्रीन पे आउटपुट जो है उसको शो कर रहे हैं, तो स्क्रीन पे हमें जस्ट इसका एक सिंबल जो है वो शो होता है कि आई विल एक पेज पे, उसके बाद सिंबल है कि पेज ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक पेज, ये 2 वर्ड्स हैं, ये नेक्स्ट पेज पे प्रिंट होंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकली तभी होगा जब हम इसको प्रिंटर के साथ अटैच करके कोई डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रिंट करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमें ये उस तरह से क्लियरली नहीं होगा। लेकिन चूँकि बेसिकली कंसेप्ट यही था तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके एंड पे भी हम एंड एल मीन्स कि इस लाइन को यहीं पे एंड करेंगे वरना मिक्सअप हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो एस्केप सीक्वेंस है हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एस्केप सीक्वेंस है वो बेसिकली है हमारे पास \n। बिल्कुल आपके पास ऐसे ही काम करता है जिस तरह से आपके पास एंड एल काम करता है। एंड एल भी यही काम करता है कि न्यू लाइन को स्टार्ट करता है और \n जो है ये भी यही काम करता है कि एक न्यू लाइन को स्टार्ट करता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आपने अगर एंड एल लिखना है तो उससे पहले आपको इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जो \n है इसको आप मैसेज के अंदर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा था आई विल स्टार्ट, तो आई विल स्टार्ट एक लाइन पे प्रिंट हुआ। जैसे ही \n आया तो इसने जो कंट्रोल था उसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया, तो जो न्यू लाइन है वो मेरे पास अगली लाइन पे जाके प्रिंट हुआ है। ये \n बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप टाइप करते करते एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो आप नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप जो कुछ टाइप करते हैं वो आपके पास बेसिकली नेक्स्ट लाइन पे टाइप होता है। इसी तरह से आपके पास जो \n है ये आलमोस्ट वैसे ही काम करता है। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट जो एस्केप करैक्टर है, ये एस्केप सीक्वेंस का करैक्टर है, उसको हम देखते हैं। तमाम के तमाम जो एस्केप सीक्वेंस के करैक्टर्स हैं इनको हम बेसिकली सी आउट स्टेटमेंट के अंदर ही यूज़ करते हैं और किसी न किसी मैसेज के अंदर ही यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास एस्केप करैक्टर है ये बेसिकली हम किसी हेक्साडेसिमल कोड को लिखते हैं इसकी मदद से,
और ये हेक्साडेसिमल कोड जो है वो बेसिकली ग्राफिक्स के लिए यूज़ होते हैं कि स्क्रीन पे अगर हमने कुछ स्पेसिफिक ग्राफिक्स को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम कुछ हेक्साडेसिमल कोड्स जो हैं उनको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक हेक्साडेसिमल कोड लिखा है XB2। अब ये बेसिकली एक हेक्साडेसिमल कोड है मेरे पास रेक्टेंगल का। तो जब मेरे पास स्क्रीन पे ये लाइन प्रिंट होगी तो इस लाइन के साथ ही मेरे पास एक छोटी सी रेक्टेंगल जो है वो, या शेप आप उसको कह लें, वो जो है वो प्रिंट होगी। इसी तरह से आपके पास डिफरेंट जो हैं वो हेक्साडेसिमल कोड्स हैं डिफरेंट ग्राफिकल शेप्स के, जिनको हम अगर स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहें तो हम इस एस्केप करैक्टर को जो है वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये आई विल प्रिंट ए रेक्टेंगल के सामने एक छोटा सा ये जो सिंबल है, एक छोटी सी जो रेक्टेंगल है वो प्रिंट हुई है। तो उसके लिए ये कोड था जिसकी वजह से ये रेक्टेंगल जो है वो मेरे सामने प्रिंट हुई है। इसके अलावा मेरे पास कहीं पे भी ये रेक्टेंगल जो है वो प्रिंट नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसके अलावा ये कहीं पे कोड भी नहीं लिखा था। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्केप करैक्टर की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो एस्केप करैक्टर है वो बेसिकली है हमारे पास रिटर्न का \r। अब \r या रिटर्न बेसिकली क्या करता है कि इसके लेफ़्ट साइड पे जो वर्ड्स होते हैं ये उनको रिमूव कर देता है। \b सिर्फ एक करैक्टर को रिमूव करता था, जबकि \r जो है ये बेसिकली वर्ड को रिमूव करता है। इसकी मदद से इसके लेफ़्ट साइड पे जो वर्ड होगा वो रिमूव होगा। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये बेसिकली अपने लेफ़्ट साइड पे इसके जो वर्ड्स थे वो उसको रिमूव कर देगा। इसके लेफ़्ट साइड पे कुछ वर्ड्स थे जो \r की वजह से रिमूव हो चुके हैं। आउटपुट में आप जो है वो क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने जो मैसेज लिखा था वो लिखा था आई विल रिमूव ए वर्ड, लेकिन जो मुझे स्क्रीन पे शो हो रहा है उसमें आई विल शो नहीं हो रहा, बल्कि ए वर्ड जो है सिर्फ वही शो हो रहा है। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस का जो करैक्टर है उसको देखते हैं। हमारे पास बेसिकली जो नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस का करैक्टर है वो \, खुद है। मीन कि अगर कहीं पे मैंने कोई \, जो है वो उसको प्रिंट करवाना है तो बाकी तो मैं \, के साथ कोई दूसरा करैक्टर यूज़ करता हूँ तो वो एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करता है। लेकिन अगर मैंने कहीं पे आउटपुट के अंदर \, को ही प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे 2 बार \, को लिखना पड़ेगा। अगर मैं 2 बार \, को लिखूँगा तो मेरे पास बेसिकली जो है वो 1 बार \, प्रिंट होगी। अब मैंने यहाँ पे 2 बार \, को लिखा है, एक एस्केप सीक्वेंस के लिए, दूसरा प्रिंट करने के लिए \, को। अब मैंने जब इस तरह लिखा है तो मेरे पास 1 बार जो है वो \, आउटपुट के अंदर जो है वो प्रिंट हुई है। हालांकि यहाँ पे सी आउट के अंदर मैंने उसको 2 बार लिखा था। तो एक \, जो है वो एस्केप करैक्टर है और दूसरा \, जो है वो बेसिकली स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए है। इसी तरह से जो मेरे पास नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस का करैक्टर है वो बेसिकली सिंगल कोट है कि मैंने अगर किसी करैक्टर को या किसी वर्ड को सिंगल कोट के अंदर स्क्रीन पे जो है वो शो करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, \, के साथ सिंगल कोट लिखूँगा उसके लेफ़्ट साइड पे भी, और \, के साथ सिंगल कोट लिखूँगा उसके राइट साइड पे भी। इसके बाद जब मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास वो करैक्टर जो है वो बेसिकली सिंगल कोट्स में शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लेफ़्ट साइड पे भी एक सिंगल कोट है और राइट साइड पे भी एक सिंगल कोट है। हालांकि मैंने यहाँ पे \, भी यूज़ की हैं, लेकिन \, जो है वो एस्केप करैक्टर की जो है वो निशानदही करता है कि यहाँ से एक एस्केप करैक्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है।
अब मैं अगर इसको न्यू लाइन में स्टार्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैंने ऊपर की लाइन में एंड एल जो है वो लिख दिया है, तो इससे आपके पास जो आउटपुट है वो क्लियर हो जाती है। अगर आप हर लाइन के एंड पे एंड एल लिखेंगे या हर लाइन के स्टार्ट पे \n लिखेंगे तो आपके पास जो आउटपुट है हर लाइन की वो हर न्यू लाइन में आएगी। इससे आपको जो आउटपुट है वो क्लियर नज़र आएगी। अगर आप लाइन के एंड पे एंड एल या लाइन के स्टार्ट पे \n नहीं लिखेंगे तो आपको जो आउटपुट है वो मिक्सअप हो जाएगी और इस तरह से आपको रिज़ल्ट जो है वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि या तो आप हर लाइन के एंड पे एंड एल लिख दें, या दूसरा ऑप्शन जो है वो आपके पास ये है कि आप हर लाइन के स्टार्ट पे \n लिख दें। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ लाइंस के एंड पे एंड एल लिखा हुआ है और कुछ लाइन के स्टार्ट पे मैंने \n लिखा हुआ है। चलें जी, हमारे पास जो लास्ट स्केप सीक्वेंस का करैक्टर है वो \" हैं। अब मैं अगर \" के साथ इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, मैंने \" यहाँ पे यूज़ नहीं किया अभी तक, इसलिए कंपाइलर जो है वो एरर जनरेट कर रहा है, उसको नहीं पता कि इन डबल कोट्स का क्या कहना है। अब मैं जब \" यूज़ करूँगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैं बेसिकली ए को डबल कोट्स के अंदर प्रिंट करना चाहता हूँ स्क्रीन पे। अब जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो डबल कोट्स के साथ आएगा, तो ए के लेफ़्ट साइड पे भी डबल कोट है और राइट साइड पे भी मेरे पास डबल कोट्स हैं। ये हैं हमारे पास तमाम स्केप सीक्वेंस और उनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।